Thank you, thank you, thank you. My happy universe family, I heartily value out your time. I heartily value out your blessings. I heartily value out your all respect, your every word of your prayer that you really shower on us as a pearl of your words. Thank you so much. Being with us as a wonderful member. Thank you. God bless you all. And if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy, so much special and so much blessed one. So friends, be happy for your existence and be grateful towards your life, because if you really live in your life, so your dreams are alive, your everything, your family, your surrounding is live with you. So please never give up in your life and be move forward in your life. So let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you, and today my thank you is really very special because your our my happy universe has completed more than 22,000 viewers. Thank you so much, and this happened because of God's grace first and your love. Thank you. God bless you all with lots of happiness, joy, prosperity in your life. And friends, next we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit. Next, mind. And other than that, who is I am means I am spirit. And next, what is the purpose of spirit? What is the mission of spirit? So we are going to start a mission of our spirit, means today is mission part 1. So friends, चलिए एक स्माइल के साथ आज एक यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी दुआओं से माय हैप्पी यूनिवर्स को देखने वाले लोग और आपकी ब्लेसिंग से हर चीज़ डे बाय डे कितनी बड़ी ये आप देख रहे हैं, और ये भगवान की कृपा और आपके प्यार की वजह से हो रहा है। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया फिर से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि हमने अपने आप को इतना पहचान लिया कि हम एक स्पिरिट हैं, हम एक महान आत्मा होने के लिए बने हैं। हमें अपने होने के लिए थैंक यू करना है, हमें अपने होने को जानना है ना। तो कैसे जाने आज, उससे पहले हमें अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, क्योंकि फ्रेंड्स हम यूनिवर्स में रहते हैं, हमारी अलग अलग तरह का नेचर है, क्वालिटीज़ है, अलग अलग तरह की थॉट्स भी हैं, थिंकिंग पैटर्न भी है, हमारी पर्सनैलिटी भी है। तो हमें सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को समझना, क्योंकि इस यात्रा को शुरू करने से पहले, इस जर्नी को करने से पहले हमें अपने एक एक इमोशन, थॉट, अपने एक एक वाइब्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस यात्रा को हम शुरू करेंगे खुशी के साथ, अपने फेस पे स्माइल के साथ, जिससे माय हैप्पी यूनिवर्स हमेशा ही वाइब्रेट होता है। और आप तो हमेशा खुशियाँ बांटने वाले हो। खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुख आधा हो जाता है। हम कितना अच्छा हो, अगर हम दुख की तरफ ध्यान ना लगाएं और वो चीज़ों पे ध्यान लगा लें कि जो अभी हमारे पास है, तो खुशियाँ ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ध्यान खुशियों पे ही जाएगा। ध्यान उस चीज़ पे नहीं जाएगा जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्योंकि जब ध्यान खुशी पे लगा रहेगा तो जिस चीज़ की कमी आपको दिख रही है वो अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप भरपूरता से बढ़ते जाओगे। चलो तो बता देती हूँ आपको आज। फ्रेंड्स, हम बहुत से लोगों को देखते हैं, और आपने देखे भी होंगे, या आप देख रहे हैं, या आप देखने वाले हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चकाचौंध में रहते हैं। मतलब हम अगर बात करें तो हम कहते हैं यार ये तो नॉन एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी है, या अगर बात करें ये बहुत बहुत ही चकाचौंध में रहने वाली पर्सनैलिटी है, या फिर इसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं। आप देखते होंगे अपने आसपास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस पर्सन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमारा एक ऐसा फ्लैश, एक ऐसा हमारा शाइन ओवर हमारे यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में, चाहे आप फैमिली में या आप कहीं पे भी सोसाइटी में, आप किसी भी लेवल पे होते हो, लेकिन आप एक फेम की तरह रहते हो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, कुछ लोग बहुत हाईलाइटेड रहते हैं। आपको हाईलाइट होने के लिए, शाइन होने के लिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक सेलिब्रिटी का टैग देना ज़रूरी है, या आपको कोई और आपकी प्रेज़ करेगा तो ज़रूरी है। भैया आप ऑलरेडी हो, और जो आप हो वो बन जाओगे। यही तो है, यही तो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, जो आप होते हो वो आप बन जाते हो। हम करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन पहले हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम एक्चुअली में हैं क्या। क्योंकि हम ऐसे हैं, हम सब
हम ऐसे हैं, हम दूसरों को समझाना चाहते हैं, दूसरों की कमियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, हम अपने अंदर नहीं झाँकना चाहते। तो फ्रेंड्स चलिए ना आज सब अपने अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, वो बन जाएँ जो हम रियली में होने के लिए आए हैं। तो बताते हैं अगली बात। फ्रेंड्स, वो लोग जो चकाचौंध बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो वो अटेंशन नहीं मिलती जिसके वो रियली में डिज़र्विंग है। हो सकता है आपने ऐसे लोग देखे हों, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सोसाइटी में किसी भी लेवल पे हो लेकिन उनका एक अपना रुतबा होता है। क्यों होता है? या तो वो बहुत स्पिरिट कॉन्शियस हैं, क्योंकि मैंने दो बातें कही हैं आपसे, या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे। तो अगर लॉन्ग टाइम शाइन करना है तो बहुत अच्छे के साथ सच्चे, तो आप लॉन्ग टाइम परमानेंटली ही शाइन करेंगे। अगर शॉर्ट टाइम में करना है, आप बहुत ज़्यादा शाइन तो कर सकते हो, लेकिन आपको पता है जब बहुत ज़्यादा लाइट भी आंखों में पड़ती है ना, तो हम अपनी आंखों को ऐसे कर लेते हैं, करते हैं ना। तो थोड़े टाइम के लिए इतना शाइन करना और बाद में फिर, तो फ्रेंड्स स्लोली 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 जब ग्रोथ स्लोली स्लोली होती है, सब्र का फल धीरे धीरे पकता है, कितना मीठा होता है। और वैसे ही हमारी सक्सेस होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होते हैं जब वो धीरे धीरे हमें मिलती हैं, एक वैल्यू के साथ, एक प्रूफ के साथ, एक रियलाइजेशन के साथ, तो वो परमानेंटली हमारी लाइफ में होती हैं। अगर हम उनके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाते तो पेशेंस के साथ फेथफुली चलते जाते हैं, और बजाय उन बातों की परवाह किए बिना कि लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, वो मेरे लिए क्या बोलेंगे, ये सब बायोलॉजिकल बातें हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल बातें मैंने क्योंकि ये हमारी जीन्स में ही डाल दी जाती हैं। हम दुनिया में आते कब है, लेकिन हमें वही हमारे माइंड की कंडीशनिंग कर दी जाती है, चाहे वो किसी तरह के फैमिली में जन्म लेना हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। हमें कह दिया जाता है बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना। अरे बेटा क्यों नहीं करना, तुम खुल के जियो तो सही, बजाय किसी का बुरा किए बिना। आप अपने आप को, ये कहाँ लिखा गया है, ये किसी भी स्क्रिप्चर में तो आपके लिए नहीं कहा गया। कहाँ कहा गया है कि अगर तुम अपने लिए अच्छा सोच लोगे तो तुम्हें दंड की आज्ञा होगी? कहीं भी कुछ नहीं कहा गया। जहाँ पे आप सबसे पहले दूसरों का अच्छा सोचते हैं ना, तो ब्रह्मांड में, मैंने आपको बताया था इस बॉल की तरह, वो हर चीज़ आपके पास आएगी। ये क्या है रियलिटी? क्यों दिखाई मैंने ये बॉल? पहले भी दिखाई। रियलिटी क्या है कि जो भी ऊपर या ऊपर से जब फल है वो नीचे ही गिरेगा। ये क्या है? एक सच्चाई, मतलब रियल। तो अब हम सोल मिशन में बातें करेंगे रियलिटी ऑफ लाइफ की। लाइफ की रियलिटी है क्या, या लाइफ की रियलिटी ये है? आप जानते तो हैं कि ये जो फूल मैं आपको दिखा रही हूँ ये नकली है ना। और कुछ लोग शायद ऐसे फूल भी देखते होंगे जिनको देखकर आपको लगता होगा कि बहुत ओरिजिनल है। आप देखते होंगे बुके की शॉप पे भी देख सकते हो कि आपको बहुत से ऐसे बुकेज मिल जाएंगे फ्लावर डे पे या कुछ भी। तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे बुकेज मिलेंगे, ऐसे ऐसे रोज़ मिलेंगे जो बहुत ओरिजिनल टच देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? प्लास्टिक का बना है वो। यही रियलिटी है ना। हमारी रियलिटी क्या है? हम इस दुनिया में तो आए हैं पावर लेने, उसको ओवर पावर करने, वर्ल्ड को जीतने हम आए हैं, ताकि हम उसके ऊपर जय पाएँ और वो बन जाए जो हम होने के लिए आए हैं। यही तो हमारा सोल मिशन है। हमें ये नहीं कहा गया कि पैसे कमाना पाप है, हमें ये नहीं कहा गया कि मैरिज करना पाप है, हमें ये नहीं कहा गया कि पढ़ना पाप है। हमें क्या कहा गया? हमें ये सिखाया गया कि हम जो करने आए हैं, हमें जो होना है, वो सब चीज़ों में, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो मनी है, फेम है, नेम है, सक्सेस है, चाहे वो फेलियर भी है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों को ओवर पावर कर लेते हैं तो हम अपने आप में ही एक पावरफुल सोल बन जाते हैं, हम एक पावरफुल स्पिरिट बन जाते हैं। और आपको दुनिया कहती है वाओ व्हाट अ सेंस ऑफ स्पिरिट, क्या काम करने की, क्या स्पिरिट है इनके अंदर। ऐसा ही होता है ना। अब मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ कि भाई पैसे कमाना पाप नहीं है, पैसे के कब्जे में आ जाना गलत बात है। क्योंकि जब आप पैसे पैसा करेंगे तो पैसा तो एक दिन आपको निगल ही जाएगा ना। अगर पैसा कमाना गलत होता, पैसे को सेव करना गलत होता, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हम,
और भी आप बहुत से गॉडेसेस की क्वालिटीज़ को जानते होंगे, जिनको एक स्पेसिफिकली हर एक क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया गॉडेस माँ सरस्वती, शी इज़ अ गॉडेस ऑफ विजडम। तो उनको क्यों माना जाता है? भाई पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, वर्ल्डली पढ़ाई करो, आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने बिलीफ सिस्टम में किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेते हो तो अच्छा सीखना हम कहीं से भी ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा हम कहाँ से सीख सकते हैं? जो कुछ भी हमें नेचर में चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमें एक दूसरे को सीखने को मिलता है, तो यूनिवर्स में तो भरपूरता है। तो इस मिशन में हमें समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है लाइफ की रियलिटी। और लाइफ के रियलिटी पॉइंट 1 में मैं आपको पहला पॉइंट ये बता दूं कि हमें अपने आप को समझना है और हमारी लाइफ में वो सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है जो सिचुएशंस हमें एक क्वेश्चन मार्क से ऐसे आंसर्स तक ले आती है जो आपने भी नहीं सोचा था कि वो आप ढूंढ लोगे उस एक क्वेश्चन के पीछे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चाहे आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ोगे, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, अगर आप पढ़ते हो और आप कंफ्यूज होते हो, इट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग, आपको कुछ वहाँ से मिल रहा है, लेकिन आपको खुद भी कुछ उस पर खोज करनी है। तो आपको वो खोज कैसी करनी है? क्योंकि कुदरत, नेचर हम हर इंसान को एक मौका देती है अपने अंदर से एक ब्रह्मांड पैदा करने का। क्योंकि हमें एक्चुअली में इन गिफ्ट्स का पता ही नहीं है। हम इतनी बेहोशी की लाइफ जीते हैं, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं कि हमारे लिए कितनी पावर्स बनाई गई हैं, हम कितने पावरफुल होने के लिए बने हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मैन पावर नहीं, नेचुरल पावर होना जो आपके अंदर है, जिसके लिए हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। रियलिटी ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियलिटी यही है कि हम इस दुनिया की वर्ल्डली चीज़ों को ओवर पावर करने आए हैं, उनको कंट्रोल में करने आए हैं, उनके कंट्रोल में होने नहीं आए। जब हम उनको कंट्रोल कर लेंगे तो यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, बट बिफोर दैट यू हैव टू डू कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। तो कंट्रोल करने में हम सब साथ हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए और कल मिलते हैं खास बात के साथ। और आपको एक और बात बता दूँ, माई हैप्पी यूनिवर्स पे आपके लिए बहुत से एक नए तरीके से एक स्पेशल वीडियोस भी बनेंगी, और बहुत जल्दी माई हैप्पी यूनिवर्स की बुक को भी आप देखेंगे। हम पब्लिश करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।